जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एडनर्जिक ड्रग्स। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पोर्शन है। ठीक, इसमें हम आज देखने वाले एडनर्जिक ड्रग्स क्या होता है। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो बैच जारी किया गया उनके लिए है। अभी तक आप हिंदी इंग्लिश में यानी जो मिक्स बैच है उसको जारी नहीं किए तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। यानी 2023 का आपको पेपर सोल्यूशन मिलेगा, अब प्लस में 2024 का पेपर सोल्यूशन, प्लस में 2025 का। उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, सुपर 25 क्वेश्चन जो 4 से 5 साल के पेपर को एनालिसिस करके 25 ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो हर साल आपके क्या हो गए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये मिलेगा आपको, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का डेली लेक्चर मिलेगा, क्या करेगा, डेली लेक्चर मिलेगा। ठीक, लेक्चर के तुरंत बाद इसका जो ऑल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इकोलॉजी चल रहा, फिर आपका थेरापेटिक्स चलेगा, ऐसे बाय बाय चलता रहेगा। डेली लेक्चर होने के बाद ये तो आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाए। डेली लेक्चर होने के बाद आपको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, इनका जो ये नोट है तुरंत आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसका अलग से ग्रुप आपका बना हुआ है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर दे के लेके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या प्राइजेज वगैरह है, कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं एडनर्जिक ड्रग्स। अब एडनर्जिक ड्रग्स होती क्या, इनके बारे में समझते हैं। क्या लिख रखा है, एडनर्जिक ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन तथा एपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभाव को नकल करके, किसको नकल करके, उसको सहानुभूति, मतलब क्या कर देते भैया थोड़ा सा कम रहो, कहते हैं यार बहुत ज़्यादा दुखी, उनको सहानुभूति दी गई है, के द्वारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये पहले सबसे जाते हैं उनको नकल करते हैं और उसको उत्तेजित करते हैं, जिससे फाइट एंड फ्लाइट प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब से हमसे क्या होता है, देखिए एडनर्जिक देखा जाए तो हमारे किडनी के ऊपर, ये मान लेते हैं आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, किडनी के ऊपर, ये कि आपके सामने 2 बीन शेप किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है जिसको एडनर्जिक, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड निकालते हैं, ठीक है। एड्रेनल हार्मोन निकालती है जो किसके लिए होती है, आपके सामने फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के लिए होती है, ठीक है। ये आपके सामने फाइट हार्मोन के लिए होती है। ये जो हार्मोन होता है ये किस पे वर्क करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर पे वर्क करता है। अब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास उत्तेजित करने के लिए की जाती है, ठीक। अब ये नहीं निकलेगा तो आप सुस्त पुस्त अंड पुंड पड़े ऐसे रहेंगे, मतलब आप नॉर्मल लूज यानी क्या करेंगे, बहुत मुरझाइल टाइप में रहेंगे। बट इसमें जो दवाइयाँ होती हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे दवाइयाँ न्यूरोट्रांसमीटर का नकल कर देती है। जैसे अभी बोले किडनी के द्वारा एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो हमको फ्लाइट तथा फाइट मतलब स्ट्रांग बनाता है। बट इस कैटेगरी की दवा इसी का नकल कर लेती है और उसको हमें धीरे धीरे दिया जाता है और जिससे हम क्या कर देते हैं, उत्तेजित रहने में मदद करता है, ठीक है। ये आपके सामने एडनर्जिक रिसेप्टर के बारे में हो गया है यहाँ से। अब इसको क्लासिफिकेशन याद रखना, इसको 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एडनर्जिक ड्रग्स मोस्टली डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स एक्टिंग के ड्रग्स के अंतर्गत आती है। अब गुरुदेव समझते हैं डायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है। अब समझिए पहले डायरेक्ट, तब इसका एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट इसका एग्जाम्पल, मिक्स इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप मजा आ जाएगा। अब गुरुदेव समझते हैं डायरेक्ट ड्रग्स, नाम से ही पता, ऐसी दवाइयाँ जो एडनर्जिक रिसेप्टर पे तुरंत जाके बाइंड हो जाती है, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, शो करती है। जैसे तुम्हारे पास क्या लिख रखे हैं, ठीक है, वे दवाएं, ठीक है, वे दवाएं जो सीधे क्या कर देती हैं, वे दवाएं सीधे, ठीक है, एडनर्जिक, यहाँ पर लिखते हैं आपके सामने एडिरेनर्जिक, ठीक है, आपके सामने एडनर्जिक रिसेप्टर, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, एडनर्जिक रिसेप्टर, चाहे वो अल्फा 1 हो, चाहे आपके सामने अल्फा 2 हो, बीटा 1 हो, बीटा 2 हो और बीटा 3 हो, से, ठीक है, से बाइंड होकर, ये आपके सामने से बाइंड होकर, ठीक है, ये आपके सामने से बाइंड होकर उन्हें एक्टिव, ठीक है, एक्टिव करती है। लो भैया, ये आपके सामने इनडायरेक्ट दवा यानी डायरेक्ट दवा का ये काम होता है। क्या लिखा है, ऐसी दवाइयाँ जो सीधे एडनर्जिक रिसेप्टर से, चाहे अल्फा 1 चाहे अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 से बाइंड होकर उन्हें एक्टिवेट करती है। भैया एक्टिवेट करेगी तो तुरंत बाइंड होगी, तुरंत भैया क्या कर देगी, काम करना शुरू कर देगी। इसका एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा,
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो डायरेक्ट काम करता है इपिनेफ्रीन होता है, ठीक है, इपिनेफ्रीन होता है आपके सामने एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, नार इपिनेफ्रीन होता है। क्या होता है, नार इपिनेफ्रीन होता है आपके सामने, हमने यहाँ पर लगा दिया। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो ये तो डायरेक्ट बाइंड करके काम कर रही, बट इस पे इपिनेफ्रीन की जगह क्या होगा, नॉर इपिनेफ्रीन को थोड़ा सा बढ़ावा देती है। तो क्या लिख रखा है, ये इनडायरेक्ट रूप से काम करेगी। वे दवाएं जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांस, ठीक है, ये आपके सामने न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, नॉर इपिनेफ्रीन को बढ़ाता है, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाता है बाबू, बढ़ाता है। ये फुल स्टॉप कर देंगे आपके सामने यहाँ से। इसमें आपके बेस्ट एग्जांपल क्या होगा एम्फीटामीन आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होगा, कोकीन होता है, जो किस में मिलता है आपके सामने कैफीन वगैरह में मिलता है, ठीक। तो ये आपके सामने क्या, जैसे अभी कॉफ़ी पीते हैं तो हमके अंदर थोड़ा सा एक्टिवेशन पैदा होता है, ये काम करता है, ठीक। बट ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत होती है। अब मिक्स यानी तुम्हारे पास क्या होता है, मिक्स एक्टिंग, ये क्या कर देती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे काम करती है। यानी तुम्हारे पास क्या हो गया, ये डायरेक्ट और प्लस में आपके सामने इनडायरेक्ट, ठीक है, ये आपके सामने इनडायरेक्ट वर्क करती यानी काम करती है, ठीक है। लो भैया आपके सामने, इसलिए इसे नाम दिया जाता है मिक्स। इसमें एक ही एग्जाम्पल आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इफिड्रीन होता है, ठीक है, इफिड्रीन आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन था, एक बार दोबारा सुनिए। डायरेक्ट के अंतर्गत वे दवाइयाँ जो सीधे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और सॉरी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 से बाइंड करके उसको एक्टिवेट करते, इसका एग्जाम्पल इपिनेफ्रीन हो गया, नार इपिनेफ्रीन हो गया। इनडायरेक्ट वे न्यूरोट्रांसमीटर जो नार इपिनेफ्रीन को बढ़ावा देते, जैसे एम्फेटामिन हो गया, कोकीन इसका एग्जाम्पल हो गया। मिक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे वर्क करते हैं, इसके इफिड्रीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब हम आते हैं क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। याद रखना, अब एक एक का हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उसके बाद डोजिंग वगैरह करके आराम से काम खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं बाबू, ठीक। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखिए, मतलब ये कैटेगरी की दवा हमारे शरीर के ऊपर कैसे एक्शन परफॉर्म करती। पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ये दवाइयाँ बीटा 1 रिसेप्टर को उत्तेजित करते हैं, जिससे हृदय की गति को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए क्या लिख रखा है, ये बीटा 1 रिसेप्टर क्या कर देता है, हमारे हार्ट के ऊपर जाता है और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को थोड़ा सा इनबैलेंस कर देता है, जिससे बीपी क्या हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है, इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, थोड़ा सा बहुत राइज अप कर जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये दवाइयाँ बीटा 2 रिसेप्टर को उत्तेजित करके ब्रोंकोडाइलेशन करते। ब्रोंकोडाइलेशन गुरुदेव क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके जब बाइंड करेगी तो ब्रोंकोडाइलेशन मतलब जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है हमारे लंग्स के अंदर, उससे ब्रोंक्यूल बोलते हैं, ये क्या कर देती है, उसको थोड़ा सा डाइलेट कर, बताओ चौड़ा करेगी तो ब्लड का फ्लो उसके साथ साथ ऑक्सीजन का फ्लो आराम से हो जाएगा, जिससे अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट में बहुत आराम मिलता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, पैंक्रियाज, ये यानी अल्फा 2 रिसेप्टर से जुड़कर इंसुलिन के स्राव को क्या कर देती, कम करती। मोस्टली बीटा सेल होता है, बट अल्फा सेल उसको रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा तो बीटा सेल, पैंक्रियाज का जो बीटा सेल होता है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, उसको स्राव को क्या कर देता है बाबू, ठीक है। देखिए बीटा सेल ही डिसाइड करता कितना निकालना कितना नहीं, बट कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, अल्फा 2 की होती है, ठीक है। ये रिसेप्टर से जुड़कर इंसुलिन का स्राव करती है, जिससे अब देखिए कम, यदि भैया इंसुलिन कम होगा तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब उस पेशेंट को क्या हो चुका है भैया, डायबिटीज हो चुका है, ठीक है। ये आपके सामने उस पेशेंट को डायबिटीज हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है। यहाँ से अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं भैया क्या लिख रखा है, ठीक। अब देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद आपका इंडिकेशन कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला हाइपरटेंशन में, ठीक है। हाइपरटेंशन अभी बोले ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लो करेंगे, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के उपचार में इस कैटेगरी की दवा दी जाती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, स्थानीय एनेस्थेटिक का अवशोषण धीमा करने के लिए, स्थानीय मतलब जैसे मान लीजिए कहीं आपको एनेस्थीसिया लगा दी, शून्य की सुई लगा दी, उसको कम करने के लिए, अवशोषित कम करने के लिए क्या कर देते हैं,
ईपी यानी क्या होगा, इपिनेफ्रिन, जिससे एपिनेफ्रिन देंगे जिससे वसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, ऐसा हल्का सा पिचिक जाएगी, जिससे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। रक्त स्राव को क्या कर देते हैं, नियंत्रित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। मान लेते हैं रक्त ज़्यादा स्राव हो रहा, ज़्यादा बह रहा, उसको नियंत्रित करने के लिए भी की जाती है। अस्थमा तथा सीओपीडी पेशेंट में B2 एग्नोस्टिक ब्रोंकोडाइलेशन काम करता है। मतलब ये दवा देगी तो ब्रोंकोडाइलेशन मतलब नस को तो क्या करेगी, ब्रोंकियोल को, मतलब हमारे जो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल उसको थोड़ा सा चौड़ा करेगी, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो साथ साथ ब्लड का फ्लो आराम से हो जाएगा। तो इसके भी कम करने के लिए इंडिकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये आपके सामने क्या होगा, हाइपो होगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि हाइपरटेंशन में नहीं देंगे तो भैया काम नहीं करेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन हाइपोटेंशन में नहीं दे सकते, बताओ ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम है और कम करेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें हमको नहीं देना है। एंजाइना पेक्टोरिस जो छाती का दर्द होता है, जिससे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में भी नहीं दिया जा सकता है। लो ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपो यानी क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर यानी किसी का बीपी कम है तब भी नहीं दे सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में अभी देखिए ऑलरेडी तुम्हारे पास हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन लेवल को कम करेगा और बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आप नहीं दे सकते। अब आते हैं थोड़ा सा डोजिंग के पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब इनका डोज देखा जाए तो इन अस्थमा कोई पेशेंट रहेगा, ठीक है, या आपके सामने अस्थमा पेशेंट रहेगा तो उसको लगभग 0.01 ml क्या कर सकते हैं, इनहेलर के रूप में, इनहेल के रूप में उसको दे सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, इन कार्डियक अरेस्ट में मान लेते किसी को हार्ट अटैक तुरंत आ गया, ठीक है, यानी कार्डियक, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में देखा जाए तो 0 पॉइंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0.1 कहीं लिखा रहता है, 0 पॉइंट से तुम्हारे पास बराबर कर देते हैं, 0.02 ml क्या कर देते हैं, इसमें ड्रग्स ओरल के फॉर्म में दी जाती है, बट मोस्टली आईवी के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। ये डोजिंग हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट पे देखे थे, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा इनडायरेक्ट। ये क्या लिख रखा है, इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज को स्टिमुलेशन करता है। स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, इनहिबिट मतलब घटाना, स्टिमुलेट मतलब बढ़ावा, मार मार मार, इस टाइप से करता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग देखा जाए तो डायरेक्ट वर्क नहीं करता, धीरे से बगल से जाता, उसको स्टिमुलेट करता कि हाँ निकालो, कोई टेंशन नहीं। जो एडनर्जिक नर्व यानी टर्मिनल के भीतर इन्वॉल्व होती है, जिससे अब बताइए एडनर्जिक नर्व के पास जाएगी तो किडनी के पास जाके एड्रिनल ग्लैंड से बोलेगी भैया कौन सा हार्मोन निकालिए, एड्रेनलिन निकालिए, क्या निकालिए भाई, एड्रेनलिन निकालिए, ठीक, जिससे इनडायरेक्ट रूप से काम करता है, ठीक। इसमें एक दवा होती है एम्फेटामिन जो कार्डियोवास्कुलर एक्शन पे सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक को क्या कर देती, बढ़ा देती, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा राइज अप कर जाता है, ठीक। ये आपके सामने हो गया। नेक्स्ट में स्मूथ मसल, जैसे यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब जो स्मूथ मसल यानी उस स्मूथ मसल में मोस्टली क्या होते हैं, हार्ट होते हैं और तुम्हारे पास किडनी होते हैं। किडनी के अलावा ये तुम्हारे पास किडनी के जस्ट नीचे यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे यूरिन का फ्लो बाहर निकलेगा तो दोबारा नेफ्रॉन काम करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर को लो करेगा। कितनी मैकेनिज्म बढ़िया। देखो किडनी से निकलने वाला जब पेशाब जब हमारे शरीर से निकलेगा तो हमको थोड़ा सा क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर खाली होगा तो किडनी सोचेगा कि हमको ब्लड क्या कर देना, किडनी में ब्लड का फ्लो बढ़ा देगा और क्या जल्दी जल्दी फिल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर को देगा, पेशाब के द्वारा शरीर से वेस्टेज बाहर निकाल देगा, ब्लड प्रेशर अपने आप लो हो जाएगा, ठीक। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन देता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बड़ा एक्टिव करने का काम करता है, ठीक। कौन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्शन के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्या देख लिया जाए आपके सामने, इंडिकेशन, कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, ठीक ठीक। तो आपके सामने दे रखा इंडिकेशन कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहले दे रखा नेक्रोलेप्सी में, नेक्रोलेप्सी क्या होती है, एक तरह की, ठीक है, जैसे नींद में कुछ नहीं होता है डिस्टर्बेंस जैसे बहुत ही टाइप में, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। बच्चों में हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम, बच्चे वाली जो हाइपर एक्टिविटी है उनको कम करना, भैया तो गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो उनको कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब गुरुदेव डोज पे आते हैं, इसमें मोस्टली क्या होती है, एम्फेटामिन दी जाती है, एम्फेटामिन। अब एम्फेटामिन मोस्टली देखा जाए तो ओरल के फॉर्म में आता है, 5 से लेके, ठीक है, ये 5 से लेके 10 mg क्या आ जाता है बाबू, ओरल आता है, ठीक है, ओरल। वो भी कब दी जाती है आपके सामने, मॉर्निंग में दी जाती है, ठीक है, मॉर्निंग में दी जाती है एम्फेटामिन। अब आते हैं तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द मिक्स एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट पे थोड़ा जान लेते हैं, डोजिंग जान लेते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक। अब क्या लिख रखा है, ऐसी ड्रग्स जो अल्फा और तथा बीटा दोनों एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे सीधे
और इनडायरेक्ट रूप से काम करते उसी को मिक्सिंग बोलते हैं। कितना बढ़िया, इसमें एफिड्रीन आ जाता है और ठीक है मेटालरामीन आ जाता है, ठीक मीनाल आ जाता है बट मोस्टली क्या होता है इसी का प्रयोग किया जाता है एफेड्रीन का। एफेड्रीन देखा जाए तो जो डोजिंग आती है 15 से लेकर 30 mg आती है, जो बीडी तथा टीडी मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं या कभी कभी 3 बार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में रहा है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।